बात है साल 2020 की। पूरी दुनिया कोविड-19 की चपेट में आ चुकी थी और कुछ महीनों के कड़े लॉकडाउन पीरियड के बाद आईपीएल यूएई के बेहद स्ट्रिक्ट बायो बबल में खेला जा रहा था। कई खिलाड़ियों ने आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया और चेन्नई सुपर किंग्स की धड़कन मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना ने भी बालकनी विवाद के चलते अपना नाम वापस ले लिया था। हरभजन सिंह ने भी फैमिली रीजन के चलते इस संस्करण को न कह दिया था। अब ले देकर चेन्नई के कई मुख्य खिलाड़ियों की अनुपस्थिति इस टीम को खूब खली और ये साल उन्हें रास नहीं आया और आलम कुछ यूं रहा कि साल 2008 से हर बार प्लेऑफ में जगह बनाने वाली टेबल टॉपर सीएसके बुरी तरह फ्लॉप हुई और एक बार फिर ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। जिसके बाद एक पोस्ट मैच इंटरव्यू में धोनी का वो विवादित स्टेटमेंट कि यंग प्लेयर्स ने कोई खास स्पार्क नहीं दिखाया जो सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर सके, जिसका साफ साफ मतलब था कि इस टीम में माही को कुछ खास टैलेंट देखने को नहीं मिला, कोई परफॉर्म करने वाला स्टार नहीं था और इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ने एक मुद्दा खड़ा कर दिया। हालांकि धोनी ने यह बात सीनियर खिलाड़ियों के लेवल को अप करने के लिए कही थी, लेकिन उनकी इस बात का कुछ और ही मतलब निकाला गया। फायदा तो कुछ नहीं हुआ मगर अब खोने को कुछ बचा ही नहीं था। इसके बाद बचे हुए लीग मैचों में पुणे के एक 23 साल के लड़के को ओपनिंग का मौका दिया गया। मौका तो शुरुआती कुछ मैचों में भी दिया गया था पर तब वो पहली गेंद पर आउट हो गया, लेकिन अब मानो धोनी की बात उसने दिल पर ले ली थी और अंतिम 3 मुकाबलों में लगातार 350 से चढ़कर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। आखिर कौन था बल्लेबाज जिसने खराब शुरुआत के बाद ब्लॉकबस्टर प्रदर्शन कर सनसनी मचा दी और धोनी को भी गलत साबित कर दिया? आप लोगों को क्या बताना, आप लोग इतने समझदार हैं, नाम तो जान ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की जान और भारत के करिश्माई ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ की, जिनका नाम आजकल सभी फैंस के दिल और दिमाग में गूंज रहा है क्योंकि ये उस दुर्लभ श्रेणी के प्लेयर है जो टेक्निकली बड़ा प्यारा है, जिसे आउट करना बड़ा मुश्किल लगता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे उनके जीवन और क्रिकेट के सफर के बारे में जिसने धोनी को भी गलत साबित कर दिया। साथ ही उनके उस इलीगल कारनामे के बारे में भी जानेंगे जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था। तो कहानी की शुरुआत होती है 31 जनवरी 1997 को, जब पुणे में ऋतुराज गायकवाड़ का जन्म हुआ। उनके पिता दशरथ गायकवाड़ डीआरडीओ में काम करते थे, तो वहीं उनकी माताजी सविता गायकवाड़ एक म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में अध्यापिका थी। अपर क्लास में होने के कारण ऋतु को बचपन में ही वो सभी सुविधाएं मिली जिसके लिए अधिकतर लोग संघर्ष करते हैं। छोटी ही उम्र में पढ़ाई के साथ साथ उन्हें क्रिकेट में भी बड़ा लगाव था, लेकिन इसका भी एक वाक्य है जिससे ऋतुराज क्रिकेट के दीवाने हो गए। साल 2003 में जब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज को भारत होस्ट कर रहा था, उस वक्त ब्रेंडन मैकुलम गजब के फॉर्म में थे और एक मैच में उन्होंने भारत के खिलाफ 50 मारी। उनकी शानदार टेक्निक और स्टाइलिश स्ट्रोक प्ले के दीवाने हो चुके कई फैंस में से एक था 6 साल का बच्चा जिसका नाम था ऋतुराज गायकवाड़। अब क्योंकि वह एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से था तो शुरुआत में उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अपने इस पैशन को सीरियस लिया तो क्रिकेट के प्रति उनके इस प्यार की कद्र उनके माता पिता ने भी बखूबी की। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए ऋतु बताते हैं कि उनके पेरेंट्स ने कभी भी उन्हें पढ़ाई में ज्यादा और क्रिकेट में कम ध्यान लगाने को फोर्स नहीं किया, बल्कि उन्हें क्रिकेट में हमेशा से ही प्रोत्साहित किया, जो कि किसी भी उभरते युवा के लिए बूस्टर डोज का काम करता है। अब सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग हो तो ऐसी जो अपनी संतान की ढाल बन जाए। यही कारण था कि छोटी उम्र में ही ऋतु ने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने का फैसला किया। 13 साल की उम्र में उन्होंने पुणे की दिलीप वेंगसरकर एकेडमी ज्वाइन कर ली और क्रिकेट में अपने स्किल्स को निखारना शुरू किया। जूनियर लेवल पर कुछ जबरदस्त आउटिंग की बदौलत साल 2016 में उन्होंने महाराष्ट्र के घरेलू क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। ऋतुराज धोनी के हमेशा से ही एक बहुत बड़े फैन रहे हैं। वो धोनी से जल्दी मिलना चाहते थे और झारखंड और महाराष्ट्र के मैच में माही से मिलने का ख्वाब देख रहे थे। उस वक्त धोनी झारखंड के मेंटोर थे, लेकिन पहले ओवर में वरुण अरोन की गेंद पर उनकी उंगली टूट गई और वो पूरी सीजन बेंच पर बैठे रहे। इसके बाद अगले सीजन में उनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी क्योंकि अधिकतर सभी खिलाड़ी फॉर्म में थे। उस टीम में केवल एक ओपनर के ही दिन खराब चल रहे थे, तो ऋतु को अब ओपनर का ही स्लॉट अपनाना था। मगर मजबूरी कैसे इनकी ताकत बन जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। अपने डेब्यू पर 132 रन ठोक करके उन्होंने दिखा दिया कि मैं तो बना ही हूँ ओपनिंग के लिए और अगले साल 2018-19 सत्र में विजय हजारे ट्रॉफी में डेब्यू कर कोहराम मचा दिया, जहां 444 रन बनाकर ये तीसरे टॉप स्कोरर रहे। यहाँ से उन्होंने अपनी एक पहचान क्लासी ओपनर के तौर पर स्थापित की। ऋतु ने सुर्खियां उस वक्त बटोरी जब साल 2019 में उन्होंने मांडेक ट्रॉफी में 4 मुकाबलों में बैक टू बैक 4 शतक लगाए। इस सत्र के रणजी सीजन में ऋतु ने अच्छा प्रदर्शन किया और छत्तीसगढ़ के खिलाफ पहली पारी में 108 और दूसरी पारी में 76 रन ठोक मैन ऑफ द मैच बन सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद उन्हें इंडिया ए टीम में भी स्थान मिला। फिर इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच मुकाबले में इंडिया का स्कोर 317 था, जिसमें से 187 रन तो अकेले ऋतु के ही थे। रनों की इनकी इस भूख ने उन्हें सुर्खियों में लाकर के खड़ा कर दिया और साल 2019 के आईपीएल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 20 लाख के बेस प्राइस पर अपने साथ जोड़ा। हालांकि इस सीजन में उन्हें कोई मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला और वे केवल बेंच पर ही बैठे रह गए, लेकिन 2020 आईपीएल में उन्हें खेलने का मौका मिला, वो भी केवल 6 मैचों में, जब उनका पहला मैच बेहद खराब रहा और वे राजस्थान के खिलाफ पहली गेंद पर स्टंपिंग हो गए। लेकिन खराब शुरुआत के बाद उन्होंने अनबिलीवेबल कमबैक कर अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और सीजन एक हाई पर समाप्त किया। फिर 2021 में वाटसन के संन्यास के बाद अब सभी की ये उम्मीद हो गई कि ऋतु को लॉन्ग रन मिलेगा और फाफ के साथ ओपनिंग जोड़ी ने दरअसल उन्हें एक नई पहचान दी।
लेकिन 2021 सीजन के शुरुआती 3 मुकाबलों में उनका बल्ला शांत रहा। उसके बाद जो उनका इंजन गर्म हुआ वो देखने लायक था। दुबई में तो उन्होंने मानो गियर ही बदल डाले और मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में जब एक समय चेन्नई 24 पर 4 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था तो ऋतु ही थे जिन्होंने एक छोर संभालते हुए बेमिसाल 88 रन की पारी खेल अपनी टीम को एक बढ़िया टोटल तक पहुंचाया और मैच चेन्नई 20 रनों से जीत गया। राजस्थान के खिलाफ ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए अपना पहला आईपीएल शतक भी जड़ डाला और नाबाद 101 रन ठोक डाले और सर्वाधिक 635 रन जड़कर ऑरेंज कैप विनर भी बने। साथ ही इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी बने। एक लाजवाब आईपीएल सीजन की बदौलत उन्हें श्रीलंकाई दौरे के लिए टीम में जगह मिली और टी20 पदार्पण करने का मौका मिला। अपने पहले मैच में उन्होंने 21 रन बनाए। इस साल उनके लिए कमाल का रहा जहां उन्हें अपनी घरेलू टीम महाराष्ट्र की टी20 और विजय हजारे टीम की कप्तानी मिली। इस सीजन 2021 में हुई विजय हजारे ट्रॉफी में 600 रन ठोक डाले और लगातार 4 शतक जड़ विराट के रिकॉर्ड की भी बराबरी की। अब ये खिलाड़ी कहां रुकने वाला था। अपने गजब के फॉर्म से मेला लूट लेने वाले ऋतु को 2022 आईपीएल के लिए 6 करोड़ रुपए में चेन्नई ने रिटेन किया और इस सीजन ऋतु के लिए उतना लाजवाब नहीं रहा जहां उनके बल्ले से 368 रन निकले। लेकिन 2023 के आईपीएल में उनका बल्ला खूब गरजा जिसने सीएसके को 5वीं बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। अक्सर उन्हें पहले 3 मैच में फ्लॉप और उसके बाद रफ्तार पकड़ने के लिए ट्रोल भी किया जाता था, लेकिन इसके बाद तो उन्होंने पहले मैच से ही काम करना शुरू कर दिया और कई शानदार पारियां खेली। 590 रन ठोक दिए। 2022-23 के घरेलू सत्र में ऋतुराज ने धुआं कर दिया जब उनके बल्ले ने आग उगलते हुए एक के बाद एक मास्टर क्लास पेश की। हद तो तब हो गई जब उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकाबले में शिवा सिंह के ओवर में उन्होंने जमकर खबर ली और लगातार 7 छक्के जड़ दिए। अब सुनने में यह फरेब लगता है कि भैया एक ओवर में 6 गेंद होती है तो वहाँ 7 छक्के कैसे लग गए। दरअसल शिवा ने एक गेंद 2 बॉल डाली थी लेकिन ऋतुराज उस पर भी बुरी तरह टूट पड़े और इलीगली बैटिंग करते हुए 43 रन ठोक डाले। ऐसा करने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले बल्लेबाज बने। इस मैच में महज 159 गेंदों पर 10 चौकों और 16 छक्कों के दम पर ऋतु ने 220 रन बना डाले। इस वक्त उनके नाम विजय हजारे ट्रॉफी में सर्वाधिक 12 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी है। ऋतुराज घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में तो एक सुपरस्टार बन चुके थे। उनका भौकाल भी काबिले तारीफ रहा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके सितारे गर्दिश में चल रहे थे। उन्हें अधिक मौके भी नहीं मिल रहे थे, मगर फिर चांस मिला एशियन गेम्स में जहां कप्तान बनाए गए। और फिर क्या हुआ अगर वर्ल्ड कप नहीं जीते। एशियन गेम्स में इन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाए। इन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह तो नहीं मिली, लेकिन उसके तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका मिला। अब क्योंकि ये है एक एंकर जिनका गेम स्लो स्टार्ट वाला है, डीप ले जाकर अंत में विस्फोट करना, जिसकी वजह से उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है, मगर तीसरे टी20 में इन्होंने तबाही मचा दी। अगला पिछला सारा हिसाब पूरा कर दिया अपनी 123 रन की पारी से। पहली 22 गेंद में केवल 22 रन थे, मगर अगली 35 गेंद में 101। भले ही भारत ये मैच हार गया मैक्सवेल की शतकीय पारी से, मगर ऋतुराज ने दिल जीत लिया। तब एक चीज ने मेरा हमेशा ही दिल तोड़ा है, या तो इन्हें मौके नहीं मिलते, मगर जब मिलते हैं तो ये इंजर्ड हो जाते हैं। फिलहाल भी वो इंजर्ड होकर टीम से बाहर है। परफॉर्म करने के बावजूद टीम में इनकी जगह नहीं बन रही है, क्योंकि कप्तान रोहित और जायसवाल के होते हुए जहां गिल का खेलना मुश्किल लग रहा है, वहां इनके चांस तो नजर नहीं आ रहे हैं। खैर, अब उम्मीद करते हैं कि टैलेंटेड मैच विनर को भारत से भी खेलने के खूब मौके मिले और घरेलू क्रिकेट की ही तरह ठीक ऐसे ही मैच विनिंग पारियां खेले। बस टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। घरेलू क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाने वाले ऋतु ने भारत के लिए भी सिर्फ 19 टी20 और 6 ओडीआई में शिरकत की है। टेस्ट टीम में कभी भी मौका नहीं मिला, मगर ट्राई किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारतीय क्रिकेट टीम के राइजिंग सुपरस्टार ऋतुराज गायकवाड़ की। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।